दोस्तों, बॉक्सिंग की दुनिया एक और लेजेंडरी शोडाउन की गवाह बन चुकी है। डेमेट्री बिवॉल वर्सेस आर्थर बेटरबीव एक बार फिर रिंग में एक दूसरे का सामना किए। पहली फाइट में जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब इस रीमैच में मिल गया। बिवॉल ने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस किए, ज्यादा पंचेस थ्रो करने का डिसीजन लिया और पीछे हटने की जगह फाइट को कंट्रोल करने का प्लान बनाया। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी काफी थी एक पावरफुल फाइटर बेटरबीव को रोकने के लिए? चलिए डिटेल में जानते हैं और पूरी फाइट को राउंड बाय राउंड एनालिसिस करते हैं। देखो, जो फर्स्ट राउंड था वो डेमेट्री बिवॉल जीते, वो भी 10-9 से। दोनों फाइटर्स जब रिंग में कदम रखे तो काफी टेंशन का माहौल था। बेटरबीव बॉडी पे अटैक करे जा रहे थे, लेकिन बिवॉल के शार्प जैब्स और पावर शॉट्स ने उन्हें पहले राउंड में एक थोड़ा सा जीतने का एज दे दिया। सेकेंड राउंड भी बिवॉल जीते, वो भी 10-9 से। ओवरऑल जो अभी तक हो गया है वो 20-18 का हो गया है। बेटरबीव ने एग्रेशन दिखाया, लेकिन बिवॉल फुटवर्क पे खेल रहे थे, काउंटर पंचेस कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। उनका क्रिस्पी राइट हैंड हाईलाइट था इस राउंड का। थर्ड राउंड 10-9 और ये राउंड भी बिवॉल जीते और हैट्रिक मार दी लगातार। ओवरऑल जो स्कोर हुआ वो हुआ 30-27 का। बेटरबीव का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बिवॉल की डिफेंस और क्लीन शॉट्स ने उन्हें इस राउंड में जिता दिया और काफी अच्छा एज दे दिया। लेकिन राउंड के एंड में बेटरबीव के एक बॉडी शॉट का इंपैक्ट काफी तगड़ा था उनके ऊपर। जो फोर्थ राउंड था वो बेटरबीव जीते 10-9 से। बट ओवरऑल देखा जाए 39-37 के स्कोर कार्ड में तो अपने बिवॉल जो है वो अभी भी लीड कर रहे हैं। ये राउंड अपने चैंपियन का था और ये पहला राउंड था जो हमारे चैंपियन बेटरबीव जीते। इस राउंड के अंदर वो लगातार बिना थके फॉरवर्ड प्रेशर बनाए जा रहे थे बिवॉल के ऊपर और काफी ट्रबल दिया उनको। राउंड 5 व्हाट अ कमबैक, फिर से बेटरबीव जीते 48-47। अभी भी बिवॉल एक पॉइंट से लीड कर रहे थे। बेटरबीव ने अपनी पेस बढ़ा दी और बिवॉल के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली अटैक करने लगे। एक मोमेंट आया जब ऐसा लगा कि बिवॉल काफी मुश्किल में और लेफ्ट आई के पास एक स्वेलिंग भी दिखने लगी थी उनके। सिक्स्थ राउंड आ गया है और यहाँ पे क्या कमबैक किया है अपने चैंपियन ने, बेटरबीव ने। 10-9 से उन्होंने बराबर कर दिया ओवरऑल स्कोर को 57-57 से। अगर देखा जाए तो इस राउंड के फर्स्ट हाफ में बेटरबीव ने डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट के 30 सेकंड में क्या कमबैक किया अपने बिवॉल ने। बट एक पावरफुल राइट हैंड बेटरबीव की तरफ से आया एंड बिवॉल वहीं लड़खड़ा गए। सेवेंथ राउंड और ये राउंड बिवॉल जीत गए 10-9 से एंड ओवरऑल जो स्कोर हुआ है वो 67-66 हुआ है और बिवॉल एक पॉइंट से लीड कर रहे हैं। बिवॉल इस राउंड के अंदर फिर से अपना फाइट कंट्रोल बढ़ा देते हैं। जैब का यूज बढ़ाने के बाद एक सॉलिड राइट हैंड से ये राउंड को सिक्योर कर लेते हैं। राउंड 8 बिवॉल फिर से जीत जाते हैं 10-9 से एंड ओवरऑल स्कोर होता है 77-75 बिवॉल के फेवर में। एंड यहां से फाइट और भी ज्यादा टेक्निकल हो जाती है। बिवॉल ने बॉडी शॉट्स पर काम किया और बेटरबीव को वॉबली मूवमेंट दिया एक जबरदस्त राइट क्रॉस से। अब राउंड 9 पे आ जाते हैं। 10-9 से फिर से अपने बिवॉल भाई साहब जीत गए एंड ओवरऑल जो स्कोर हुआ है वो 87-84 हुआ है। बिवॉल अभी भी लीड कर रहे हैं। बिवॉल ने और भी कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करना शुरू किया। एक क्लीन 3 पंच कॉम्बिनेशन की वजह से बेटरबीव को थोड़ा पीछे हटना पड़ा एंड जिसकी वजह से ये राउंड जो था वो बिवॉल जीत गए। 10th राउंड 10-9 से बेटरबीव ये राउंड जीत गए। बट ओवरऑल देखा जाए तो 96-94 बिवॉल अभी भी जीत रहे हैं। आर्थर ने फिर से प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट किया, बॉडी शॉट्स और जैब से एग्रेशन दिखाया अपना। देखो, बिवॉल का काउंटर पंचेस तो काफी ठीक थे, लेकिन बेटरबीव का अनस्टॉपेबल फॉरवर्ड मूवमेंट राउंड का डिसीजन बना। राउंड 11 बिवॉल फिर से जीत गए 10-9 से एंड ओवरऑल जो स्कोर हुआ है 106-103। बिवॉल अभी भी लीड में है। यहाँ पे बिवॉल ने अपना क्लास दिखाया। चैंपियंस राउंड में परफॉर्म करना काफी जरूरी होता है और यहाँ पे काउंटर पंचेस और प्रेशर से ये राउंड वो जीत गए। और अब बात कर लेते हैं लास्ट राउंड की। 10-9 से बेटरबीव ये राउंड जीत गए। बट ओवरऑल देखा जाए 115-113 से बिवॉल पूरा का पूरा फाइट जीत गए। अब भाई फाइनल राउंड की बात कर लेते हैं। फाइनल राउंड तो भाई काफी धमाकेदार था। बेटरबीव फुल फोर्स से अटैक करने लगे क्योंकि उसको ही पता था कि कुछ तो करना पड़ेगा। बिवॉल के लेफ्ट आई पे कट आ गया, लेकिन बिवॉल ने आखिर तक फाइट की और सबका दिल जीत लिया। जीत गए अपने भाई। मैं खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि आर्थर बेटरबीव जो हैं वो काफ़ी अच्छे फाइटर हैं। 40 साल की उम्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे हिसाब से दोनों चैंपियंस हैं। आर्थर वर्सेस बिवॉल ये फाइट बॉक्सिंग हिस्ट्री की लेजेंडरी फाइट्स में से एक मानी जाएगी। डेमेट्री बिवॉल ने अपने गेम प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया और आर्थर बेटरबीव के रिलेंटलेस पावर और प्रेशर का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। इस फाइट के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तुम लोग को पता है, बट जजेस ने जो डिसीजन दिया वो दिया मेजॉरिटी डिसीजन विक्ट्री फॉर बिवॉल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा एक्साइट करने वाली वो ये है कि शायद हमें ट्रिलॉजी देखने को मिल जाए।
क्योंकि भाई जो एंडिंग थी अपने बिवॉल भाई साहब के जीतने के बाद आर्थर काफ़ी खुश नहीं लग रहे थे। वो कुछ साइंस कर रहे थे शायद, 1 2 3 एक एक बराबर, कहने का मतलब था एक तुम जीत गए और एक मैं जीत गया, तो और ट्रिलॉजी से हम लोग ये चीज़ प्रूव कर दे या फिर ये चीज़ पता लग जाएगा लोगों की कि कौन दोनों में से बेटर है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि राउंड 3 यानी कि ट्रिलॉजी हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड मैं बिवॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक कुतिया, एक डायन जो है, उसको दुखी देखने को मेरे को मिलेगा।